अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद की सूरत यूसुफ में तफसील से बयान किया गया है। ये कहानी मोहब्बत, हसद, सब्र, आजमाइश, कुर्बानी और कामयाबी की मुकम्मल दास्तान है। अल्लाह ताला ने इस किस्से को अहसन अल-क़सस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा करार दिया है, क्योंकि इसमें इंसान की पूरी जिंदगी के निशेब व फराज की झलक मौजूद है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें, हर मुश्किल में सब्र करें, तो अल्लाह हमें अजीम इनामात से नवाजता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील अल-क़दर नबियों में से एक हैं। आपका शजरा नसब कुछ यूँ है। यूसुफ बन यकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे, और आपके दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। आप बनी इसराइल के जद्न अमजद हैं, और आपके भाइयों की नस्ल से बनी इसराइल के मुख्तलिफ कबीले वजूद में आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई हुसैन, खूबसूरत और ज़हीन इंसान थे। हदीस में आता है कि अल्लाह ने हसन का आधा हिस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था, और बाकी आधा सारी दुनिया में बांटा गया। आपके 11 भाई थे, जिनमें बिन्यामीन आपके सगा भाई थे, जबकि बाकी भाई दूसरी माओं से थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों में यूसुफ और बिन्यामीन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। यही चीज़ दूसरे भाइयों के हसद का सबब बनी। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को एक हैरत अंगेज़ ख्वाब सुनाया। ए मेरे अब्बा, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि यह ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अजीम इशारा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबुवत मिलेगी और वो इज़्ज़त व अज़मत के मकाम पर पहुंचेंगे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंबी की, बेटा, अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों की तबीयत से वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और वालिद की मोहब्बत की वजह से उनके भाई उनसे पहले ही हसद करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने वालिद की तवज्जो और मोहब्बत की वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा अहमियत दें, चुनांचे उन्होंने आपस में मंसूबा बनाया, यूसुफ को कत्ल कर दो, किसी वीराने में फेंक दो, तब हमारे वालिद सिर्फ हमसे मोहब्बत करेंगे। लेकिन उनमें से एक भाई ने कहा कि कत्ल न करो, बल्कि किसी कुनवे में डाल दो, ताकि कोई काफिला आए और उन्हें ले जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुनवे में डाल दिया गया। भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से झूठ बोला कि वो उन्हें सैर के लिए ले जाना चाहते हैं, मगर दर हकीकत उनका इरादा उन्हें किसी वीराने में छोड़ने का था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को पहले ही खदशा था, इसलिए उन्होंने रोका, मगर भाइयों ने कहा कि वो उनकी हिफाजत करेंगे। जब वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक सुनसान जगह पर ले गए, तो उन्होंने उन्हें एक गहरे कुनवे में फेंक दिया। वो रोते हुए अपने वालिद के पास वापस आए और झूठ बोला, अब्बा जान, हम दौड़ में लगे हुए थे और यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े पर झूठा खून लगाकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को दिखाया, मगर वो समझ गए कि ये एक फरेब है, और उन्होंने सब्र किया। मैं सब्र करूंगा और अल्लाह से मदद मांगूंगा। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुनवे में थे, तो एक काफिला वहां से गुजरा। जब काफिले वालों ने पानी के लिए डोल डाला, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसमें आ गए। वो खुश हो गए कि उन्हें एक खूबसूरत लड़का मिला है। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। वहाँ के बादशाह इज़्न मिस्र ने उन्हें अपने महल में ग़ुलाम बना लिया और अपनी बीवी ज़ुलेखा के हवाले कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान होने लगे तो इंतहाई खूबसूरत और नेक थे।
इज़्न मिस्र की बीवी ज़ुलेखा उन पर फरिफ्ता हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगी और भागने लगे, लेकिन ज़ुलेखा ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया, जिससे उनका कुर्ता फट गया। ऐन इसी वक्त इज़्न मिस्र दरवाजे पर आ गया। ज़ुलेखा ने झूठ बोला कि यूसुफ ने बदकारी की कोशिश की, मगर एक बच्चे ने गवाही दी। अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है तो वो सच्चा है, और अगर आगे से फटा है तो ज़ुलेखा सच कह रही है। जब देखा गया कि कुर्ता पीछे से फटा था, तो इज़्न मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी को तस्लीम कर लिया। ज़ुलेखा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और उन्हें कैद करवा दिया जेल में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 2 कैदियों के ख्वाब की ताबीर बताई, जिसमें एक को बादशाह का खादिम बने और दूसरे को फांसी चढ़ने की पेशगोई की, और वो पूरी हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद में जाना और ख्वाबों की ताबीर। जब इज़्न मिस्र ने ज़ुलेखा की बात सुनी और हकीकत मालूम होने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया, तो ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए एक और आजमाइश थी। मगर अल्लाह ने इस जेल को भी उनके लिए हिदायत और हिकमत का मदरसा बना दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में भी अल्लाह की बंदगी को नहीं छोड़ा और अपने कैदी साथियों को तौहीद और अल्लाह की वाहिदीनियत की दावत देते रहे। एक दिन 2 कैदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, हमने ख्वाब देखा है। एक ने देखा कि मैं अंगूर निचो रहा हूँ, और दूसरे ने देखा कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ और परिंदे इसको खा रहे हैं। हमें इसकी ताबीर बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताने से पहले इन दोनों को अल्लाह की वहदानियत की तालीम दी। फिर फरमाया, तुम में से एक बादशाह का साक़ी बनेगा और दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, और उसका गोश्त परिंदे खाएंगे ही हुआ। एक कैदी बादशाह के दरबार में साक़ी बन गया और दूसरे को सूली दे दी गई। कुछ साल बाद बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें हैं, जिन्हें 7 दुबली पुतली गायें खा रही हैं, और 7 हरी सब्जियां हैं और 7 खुश्क सब्जियां। बादशाह ने अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी, मगर कोई ना बता सका। तब वो साक़ी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद में था याद आया, और उसने बादशाह को बताया कि जेल में एक शख्स है जो ख्वाबों की सच्ची ताबीर बताता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाब की ताबीर जब बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी, तो आपने फरमाया, 7 साल खुशहाली के आएंगे, इसके बाद 7 साल कहत पड़ेगा। इसलिए तुम्हें चाहिए कि खुशहाली के सालों में अनाज ज़ख़ीरा करो ताकि कहत के सालों में काम आए। ये ताबीर इतनी अक्लमंदाना और हिकमत से भरपूर थी कि बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को फ़ौरन रहा कर दिया जाए। जब कासिद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया कि बादशाह ने तुम्हें रहा कर दिया है तो चलूँ, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बेगुनाही साबित ना हो जाए। पहले बादशाह उन औरतों से पूछे जो मेरे खिलाफ गवाह थीं। जब बादशाह ने औरतों से पूछा तो सब ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है। ज़ुलेखा ने भी खुद एतराफ़ किया, अब सच सामने आ गया है, यूसुफ बिल्कुल पाक और बेगुनाह है, कसूर मेरा था। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो चुकी थी। जब बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अक्लमंदी, इल्म और रास्तबाजी देखी तो इसने कहा, यूसुफ, आज से तुम हमारे दरबार में मुअज़्ज़ज़ हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मुल्क के ख़जाने का ज़िम्मेदार बना दो, क्योंकि मैं इल्म और अमानतदारी रखता हूँ। बादशाह ने उन्हें मिस्र का वज़ीर ख़जाना बना दिया। जब कहत का ज़माना आया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वही किया जो उन्होंने ख्वाब की ताबीर में कहा था। सारा मिस्र उनके ज़ेरे इंतज़ाम चलने लगा। इस दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी अनाज लेने के लिए मिस्र पहुँचे। वो नहीं जानते थे कि जिस वज़ीर से वो अनाज मांग रहे हैं वो उनका अपना भाई यूसुफ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर खुद को जाहिर ना किया। मैं तुम्हें गल्ला दूंगा, मगर तुम्हें अगली बार अपने सबसे छोटे भाई को भी साथ लाना होगा। जब भाई वापस गए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले तो बिन्यामीन को भेजने से इनकार कर दिया, मगर जब दोबारा कहत सख्त हो गया तो मजबूर होकर उन्हें भेज दिया। जब बिन्यामीन मिस्र पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे तन्हाई में कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ।
پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چالاکی سے بنیامین کو روک لیا تاکہ وہ اپنے بھائیوں کو پہچان سکے۔ بھائی گھبرا گئے اور کہنے لگے ہمارے باپ بہت غمگین ہوں گے۔ جب بھائی واپس گئے اور یعقوب علیہ السلام کو خبر دی تو وہ شدید غم میں مبتلا ہو گئے اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ افسوس، میں یوسف کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گیا۔ جب بھائی دوبارہ مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام مزید صبر نہ کر سکے اور فرمایا میں یوسف ہوں، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے کیسی عزت دی؟ بھائی شرمندہ ہو گئے اور کہا یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم نے ظلم کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک قمیض بھائیوں کو دی اور کہا اس قمیض کو لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر رکھ دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب بھائی مصر سے چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض رکھی گئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تخت پر بٹھایا اور سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ وہی خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، میں قید میں تھا مگر اللہ نے مجھے نکالا، بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا مگر اللہ نے مجھے عزت دی۔ اگر انسان صبر کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی مکمل کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔